प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा का पाठ 12वां निबंध भाग में से करने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है नीम की ईंट। यह निबंध लिखा है श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। पहले हम इसका सार करेंगे, उसके पश्चात इसके प्रश्न उत्तर आपको समझाए जाएंगे। नीम की ईंट लेखक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी का अत्यंत ही रोचक एवं प्रेरक निबंध है। इसमें लेखक ने मनुष्य को निस्वार्थ त्याग एवं बलिदान के लिए प्रेरित किया है। हर मनुष्य को अपने देश तथा समाज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेखक को इस बात का दुख है कि आजकल हर आदमी भवन के कंगूरे की तरह बनना चाहता है। कोई भी उसकी नीम की ईंट नहीं बनना चाहता। लेखक चमकीली, सुंदर एवं मजबूत इमारत की नीम की ईंट को ध्यान में लाने की बात कर रहा है। उसे दुख है कि आज दुनिया केवल ऊपरी चमक दमक देखती है, किंतु उसके नीचे ठोस सत्य जो है उसे कोई नहीं देखना चाहता। ठोस सत्य सदा शिवम होता है, किंतु वह सदा सुंदर हो यह जरूरी नहीं। सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन एक साथ जन्म लेते हैं। लोग सदा कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुंह मोड़ते हैं। इसीलिए वे सत्य से भी दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। कंगूरे पर चढ़ने वाली ईंट धन्य है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, किंतु इमारत की नीम की ईंट उससे भी धन्य है जिसके ऊपर सारी इमारत खड़ी होती है। इस ईंट के हिलने से पूरी इमारत ही जमीन पर गिर जाती है। इसीलिए हमें कंगूरे की ईंट नहीं बल्कि नीम की ईंट के गीत गाने चाहिए। यह ईंट इमारत की शोभा बढ़ाने के लिए सदा जमीन के अंदर दबी रहती है, अपना त्याग कर देती है, अपना बलिदान कर देती है। इसी प्रकार जो समाज के लिए अपना बलिदान देते हैं वही समाज का आधार बनते हैं। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बनाया। चलो ऐसा हम मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ईसाई धर्म को अमर तो उन आम लोगों ने बनाया जिन्होंने इसका प्रचार करने में चुपचाप अपना बलिदान दिया। इसी प्रकार लेखक दूसरी उदाहरण हमारे देश के आजादी की देता है। हमारा देश आजाद उन वीरों से हुआ जिनको इतिहास जानता है, लेकिन इसमें उन आम लोगों का भी योगदान है जिनको इतिहास जानता ही नहीं। इसी प्रकार लेखक कहता है कि इतने गांवों और शहरों के कारखानों को यदि चलाना है तो इस काम को कोई शासक नहीं कर सकता, बल्कि वे नौजवान कर सकते हैं जो चुपचाप इस काम में अपने आप को खपा दें। इस प्रकार लेखक नौजवान को यह प्रेरणा देना चाहता है कि उसे ऊपरी आवरण या ऊपरी चमक दमक में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए उसे नीम की ईंट की तरह कार्य करना चाहिए। चुपचाप अपना कार्य करना चाहिए और कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसकी बड़ाई हो लेकिन देश का अहित हो। इसीलिए लेखक ने हमें यह शिक्षा दी है और नौजवान वर्ग को एक चुनौती दी है कि आपके आगे ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें भले ही आपका नाम न हो, लेकिन आप उसमें अपना अस्तित्व, अपना बलिदान करेंगे
तो वह देश और समाज के हित के लिए होगा। तो बच्चों, इस प्रकार हमने निबंध नीम की ईंट का सार आपको समझाने का प्रयत्न किया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर आपको समझा रहे हैं। पहला प्रश्न है, नीम की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि दुनिया क्या देखती है। उत्तर, दुनिया इमारत की चमक दमक देखती है, उसका ऊपर का आवरण देखती है। दूसरा प्रश्न, इमारत का होना न होना किस बात पर निर्भर करता है। उत्तर, इमारत का होना न होना इमारत की नींव की ईंट तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। लेखक ने नीम की ईंट किसे बताया है। उत्तर, जो ईंट जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ती है और इमारत की पहली ईंट बनती है, उसी ईंट पर इमारत की मजबूती का होना निर्भर होता है, उसे ही नीम की ईंट कहा गया है। नीम की ईंट ने अपना अस्तित्व क्यों विलीन कर दिया। उत्तर, नीम की ईंट ने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया ताकि यह संसार इमारत की सुंदरता को देख सके। ईसा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। किसकी हड्डियों के दान से वृतासुर का नाश किया। महर्षि दधीची की हड्डियों के दान से वृतासुर का नाश हुआ। लेखक के अनुसार सत्य की प्राप्ति कब होती है। उत्तर, लेखक के अनुसार जब हम कठोरता और भद्देपन दोनों का सामना करते हैं, तब हमें सत्य की प्राप्ति होती है। पाठ में लेखक ने दधीची तथा वृतासुर शब्द किसके लिए प्रयोग किए। पाठ में लेखक ने दधीची शब्द शहीदों तथा वृतासुर विदेशियों अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त किए। आगे दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में देना है। इसमें पहला प्रश्न है, नीम की ईंट और कंगूरे की ईंट दोनों क्यों वंदनीय हैं। उत्तर, नीम की ईंट जमीन के साथ हाथ नीचे गड़कर इमारत की पहली ईंट बनती है, उसकी मजबूती पर ही इमारत निर्भर करती है। कंगूरे की ईंट कंठ छंटकर कंगूरे पर चढ़ती है तथा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसीलिए दोनों ईंटें वंदनीय हैं। दूसरा प्रश्न, नीम की ईंट पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप प्रकट कीजिए। उत्तर, सत्य सदा ही शिवम होता है, पर वह सदा सुंदरम हो यह आवश्यक नहीं है। सत्य कठोर होता है, कठोरता तथा भद्दापन एक साथ जन्म लेते हैं तथा एक साथ जीते हैं। तीसरा प्रश्न, देश को आजाद करवाने में किन लोगों का योगदान रहा। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर, देश को आजाद करवाने में अनेक लोगों का योगदान रहा। यह केवल उन लोगों के बलिदान से आजाद नहीं हुआ जिनका इतिहास में नाम लिखा है, इसमें उनका भी योगदान है जिन्होंने चुपचाप अपना बलिदान दिया, जो आजादी की नींव बनी। अगला प्रश्न, आजकल के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ क्यों मची हुई है। उत्तर, आजकल के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ इसलिए मची हुई है क्योंकि उनमें नीम की ईंट बनने की इच्छा ही नहीं रही। उनमें देशभक्ति, बलिदान तथा त्याग की कामना ही नहीं रही। वे केवल बाहरी दिखावे को ही मानते हैं, वह अंदर के सत्य को नहीं पहचानते।
अगला प्रश्न, नए समाज के निर्माण के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? नए समाज के निर्माण के लिए नीम की ईंट चीज की आवश्यकता होती है। ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो समाज के नव निर्माण के लिए अपना बलिदान दें और नीम की ईंट बने। तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर हमने 6-7 पंक्तियों में देना है। इसमें जो पहला प्रश्न है, नीम की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशिला क्या होती है। उत्तर, शहादत और मौन मूक समाज की आधारशिला होती है। जो शहादत को समाज में ख्याति तथा जिस बलिदान को अधिक प्रसिद्धि मिल जाती है वह समाज की आधारशिला नहीं होती। वह तो केवल इमारत का कंगूरा तथा मंदिर के कलश के समान हो सकती है। वह नीम की ईंट कभी नहीं होती। वास्तव में समाज की आधारशिला वही लोग बनते हैं जो चुपचाप अपना बलिदान और त्याग कर देते हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता। इसका दूसरा प्रश्न है, आज देश को कैसे नौजवानों की जरूरत है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, आज देश को ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने देश पर चुपचाप अपना बलिदान एवं त्याग कर दें, जो एक नई प्रेरणा से प्रेरित हों, उनमें एक नई चेतना का भाव हो, जिन्हें किसी की शाबाशी की जरूरत ना हो, जिनमें ना तो कंगूरा बनने की इच्छा हो और ना कलश कहलाने की इच्छा हो। वे सभी इच्छाओं एवं आशाओं से बिल्कुल दूर हों। अब हम इसका ख भाग भाषा बोध करने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। जैसे पहला है आवरण, इसका उपसर्ग है आ और मूल शब्द है वर्ण। दूसरा है प्रताप, इसका उपसर्ग है पर, के पैर में र और मूल शब्द है ताप। इसी प्रकार प्रचार, पर मूल शब्द है चार। बेतहाशा, इसका उपसर्ग है बे और मूल शब्द है तहाशा। इसी प्रकार प्रसिद्धि, उपसर्ग है प्र और मूल शब्द है सिद्धि। अभिभूत, उपसर्ग अभि, मूल शब्द भूत। अनुप्राणित, उपसर्ग अनु, मूल शब्द प्राणित। आकृष्ट, उपसर्ग आ, मूल शब्द कृष्ट। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। अब मूल शब्द और प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्द का पिछला भाग, उपसर्ग का अर्थ होता है शब्द का अगला भाग। अब हमने प्रत्यय अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है। इसमें पहला है मजबूती, इसे लिखेंगे मजबूत, प्रत्यय आएगा इसका ई, बड़ी ई। भद्दापन, मूल शब्द भद्दा, प्रत्यय पन। पायदारी, मूल शब्द पाए, प्रत्यय दारी। विदेशी, मूल शब्द विदेश, प्रत्यय ई। चमकीली, मूल शब्द चमक, प्रत्यय ईली। पुख्तापन, मूल शब्द पुख्ता, प्रत्यय पन। कारखाना, मूल शब्द कार, प्रत्यय खाना। सुनहली, मूल शब्द सुनहल, प्रत्यय ई। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझाकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। नीम की ईंट बनना, इसका अर्थ है काम का आधार बनना।
इसका आज देश के हर युवक को नीम की ईंट बनना चाहिए। दूसरा है शहादत का लाल, बलिदान देने वाला व्यक्ति। ऊधम सिंह देश की स्वतंत्रता के लिए शहादत के लाल थे। सेरा पहनाना, सर्वस्व बलिदान देना। सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए सेहरा पहन लिया था। खाक छानना, बहुत ढूंढना, मारा मारा फिरना। कर्महीन लोग सदा खाक छानते रहते हैं। फलना फूलना, सुखी और संपन्न होना। मेरी माता ने मुझे फलना फूलना ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। खपा देना, किसी काम में लग जाना। आजकल विद्यार्थी अपने आप को पढ़ाई में खपा रहे हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर, सार और भाषा बोध के कुछ प्रश्न किए। जो प्रश्न बचे हैं वो आप खुद से करने की कोशिश करें। यदि आपने कुछ सुझाव हमें देने हैं तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव लिख सकते हैं। धन्यवाद।